नमस्कार, कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन के लिए हम लोगों की ये वीडियो का जो टेस्ट सीरीज है ये जारी है। और चलिए आज की वीडियो देखते हैं। आज की वीडियो है 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और देखते हैं आज के ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, घर्षण बल क्या है? तो घर्षण बल जो है गतिमान वस्तु और सतह के मध्य गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है और ये एक विरोधी बल होता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी घर्षण बल एक विरोधी बल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घर्षण बल है वही क्वेश्चन। घर्षण बल क्या है? स्वतः समायोजित होता है, कभी स्वतः समायोजित कभी नहीं होता, स्वतः समायोजित नहीं होता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका पहला क्वेश्चन है घर्षण बल स्वतः समायोजित होता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका, पहला ऑप्शन घर्षण बल स्वतः समायोजित होता है। बाकी बी सी डी ऑप्शन गलत हैं। स्वतः समायोजित का मतलब है कि जब वस्तु गतिमान होती है तो उसके गति के विपरीत दिशा में घर्षण बल अपने आप कार्य करने लगता है, ऑटो, ठीक, उसको लगाने की जरूरत नहीं होती। घर्षण बल गतिमान वस्तु की गति की विपरीत दिशा में संपर्क सतह के मध्य कार्य करने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घर्षण बल निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता? पदार्थ की प्रकृति पर तो निर्भर करता है भाई, पहले वाले में निर्भर करता है। संपर्क तल के क्षेत्रफल पर नहीं निर्भर करता। भार पर निर्भर करता है, भारी वस्तु में ज़्यादा घर्षण बल होगा। पदार्थ अगर चिकना होगा, देखिए पदार्थ की प्रकृति अगर चिकनी होगी सतह तो घर्षण बल कम होगा, अगर खुरदरी सतह होगी तो घर्षण बल ज़्यादा होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, किस पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, संपर्क तल के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, घर्षण गुणांक एक विमाहीन राशि है, एक सदिश राशि है। पहला ऑप्शन है एक विमाहीन राशि है, दूसरा ऑप्शन है एक सदिश राशि है, तीसरा ऑप्शन है घर्षण गुणांक की विमा mLT⁻² है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो घर्षण गुणांक एक विमाहीन राशि है, ओके, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम होता है? कौन सा घर्षण बल अधिकतम होता है? तो सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण बल का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। सीमांत घर्षण बल यानी वस्तु जब गति करने वाली ही है लेकिन अभी गतिमान नहीं है तो उस घर्षण बल को हम क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण बल कहते हैं। स्थिर अवस्था में जब वस्तु स्थिर है तब उस समय जो घर्षण बल लगता है उसको स्थैतिक घर्षण कहते हैं। गतिज अवस्था में गति करती हुई वस्तु में जो घर्षण बल लगता है उसको गतिज घर्षण कहते हैं। बेलनाकार गति करती हुई वस्तु में बेलन घर्षण होता है। अगला चार देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 6, स्टील व तांबे के मध्य स्थैतिक घर्षण गुणांक μs का मान होता है। तो स्टील व तांबे के मध्य स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान होता है 0.53। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.53 स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान स्टील और तांबे के मध्य। अगला क्वेश्चन है, सर्पी घर्षण किस प्रकार का घर्षण बल है? सर्पी का मतलब होता है सरकती हुई सतह में जब कोई घर्षण बल कार्य करता है तो उसे कहते हैं सर्पी घर्षण बल। एक घर्षण बल होता है सर्पी और दूसरा होता है लोटनिक। दूसरा क्या होता है? लोटनिक। तो सर्पी का मतलब जब सतह सरक रही है, घर्षण मतलब कोई वस्तु किसी सतह पर सरक रही है तो उस समय जो घर्षण बल लगता है उसको सर्पी कहते हैं। और जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़क रही है तो उस समय जो घर्षण बल लगता है उसको लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा गतिज घर्षण। गतिज घर्षण के दो प्रकार होते हैं, लोटनिक और सर्पी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि
किसी 45 अंश से झुके न तल पर वस्तु फिसलने की स्थिति में हो तो विराम कोण का मान कितना होगा। तो विराम कोण जितने डिग्री पर नत्तल झुका होगा उतने पर ही विराम कोण होगा, यानी आपका ऑप्शन भी 45 डिग्री ही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। यम द्रव्यमान का एक पिंड r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल v से घूम रहा है तो पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्र बल का मान होता है F बराबर mv²/r। ये अभिकेंद्र बल का मान है और इससे पहला ऑप्शन मैच होता है, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। अभिकेंद्र बल का मान mv²/r। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण बल का मान निर्भर करता है। अभी देखिए ये क्वेश्चन एक बार और हुआ था, पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है, बिल्कुल। वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर नहीं, संपर्क तल के क्षेत्रफल पर नहीं, वस्तु के भार पर, तो वस्तु के भार पर भी निर्भरता होती है। तो इसमें दो ऑप्शन हो जाएंगे, पहला और डी, यानी ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऑप्शन ए, जो इसका ऑप्शन ए था, वही लिया जाता है। पृष्ठ की प्रकृति पर, पृष्ठ किस प्रकार है, चिकना है कि खुरदरा है, उसके ऊपर घर्षण बल ज़्यादा निर्भर करता है। अगला देखते हैं। यदि अभिलंब प्रतिक्रिया का मान 4 गुना कर दिया जाए तो सीमांत घर्षण बल का मान कितना गुना हो जाएगा। ओके, तो यदि अभिलंब प्रतिक्रिया का मान 4 गुना कर दिया जाए तो सीमांत घर्षण बल का मान कितना हो जाएगा। तो ये होता है Fs बराबर, यानी स्थैतिक घर्षण बल बराबर होता है μs r। μs क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक है, और r जो है अभिलंब प्रतिक्रिया है। कह रहा है कि यदि अभिलंब प्रतिक्रिया का मान 4 गुना कर दिया जाए तो घर्षण बल कितना गुना हो जाएगा। ओके, तो जितना देखिए यहाँ पे जो घर्षण बल है वो प्रतिक्रिया के समानुपाती है, तो जितना घर्षण बल होगा, जितना प्रतिक्रिया बढ़ेगी उतना घर्षण बल भी बढ़ेगा, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी पिंड पर आरोपित बल अनुक्रमानुपाती होता है, तो यह बराबर होता है यम में, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण के। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका ठीक। फिर से ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है। एक गेंद का दीवार से यू चाल से प्रत्यास्थ संघट्ट होता है तो संवेग परिवर्तन होगा। ओके, कितना हो जाएगा, तो इसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, और 13 का जो राइट आंसर है वो है 2 mv। कितना है, 2 mv। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी खुरदरे तल पर रखे गुटके पर लंबवत बल 4 गुना कर दिया जाए तो घर्षण बल कितना होगा। लंबवत बल 4 गुना होगा तो घर्षण बल उतना ही गुना जो है, लंबवत बल कह रहा है कि लंबवत बल 4 गुना कर दिया जाए तो घर्षण बल कितना गुना होगा, 4 गुना होगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन हम रिपीट कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु पर F बल लगाने पर 1 मीटर का विस्थापन है तो होता है, तो कुल किया गया कार्य क्या होगा, F गुणे 1, यानी ये हो जाएगा F के, किया गया कार्य बराबर हो जाएगा F के, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कार्य की, तो कार्य अदिश राशि होती है। कार्य किस प्रकार की राशि होती है, अदिश राशि होती है। कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। जब कार्य जानते हैं कि अदिश राशि है और अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, तो ऑप्शन बी 16 का बिल्कुल राइट आंसर है। कार्य का विमीय सूत्र वही है, यम यल की पावर 2 और टी की पावर -2। ऑप्शन सी हो जाए, ऑप्शन ए ही राइट आंसर है, तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा 17 का, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 जूल कितने के तुल्य होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग के।
ओके। 1 जूल बराबर कितना होता है? 10 की घात 7 अर्क, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एसआई पद्धति में गुरुत्वीय कार्य का गुरुत्वीय मात्रक क्या है? एसआई पद्धति में कार्य का गुरुत्वीय मात्रक क्या है? तो किलोग्राम भार मीटर है। तो इस आधार से हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है क्योंकि ये विपरीत दिशा में लगता है, इसलिए किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक। एक मनुष्य दीवार को ढकेलता है, इसको विस्थापित नहीं कर पाता है, तो वह, अगर वो विस्थापित नहीं कर पाएगा तो कार्य जो W बराबर है F इंटू यस, अगर यस बराबर 0 हो जाएगा तो W बराबर भी है क्या हो जाएगा? 0, यानी कोई भी कार्य नहीं करेगा। अगर विस्थापित नहीं कर पाएगा तो कोई भी कार्य नहीं करेगा। ऑप्शन सी 21 का एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। आर त्रिज्या के वृत्त में घूमने वाले पिंड पर अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य होगा। आर त्रिज्या के वृत्त में घूमने पर पिंड पर अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 22, और 22 का होगा ऑप्शन ए, क्योंकि उसी में घूम रहा है और कोई दूरी तय नहीं कर रहा है, तो इसलिए किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन ए 22 का एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर जो है, जूल किसका मात्रक है? क्वेश्चन नंबर 23। जूल किसका मात्रक है? तो जूल किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक है। किसका मात्रक है? कार्य का, और साथ साथ ऊर्जा का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। किसका होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। शक्ति या सामर्थ्य कैसी राशि है? तो शक्ति अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। शक्ति में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, तो शक्ति अदिश राशि है। ऑप्शन ए 24 का भी बिल्कुल सही है। आज का अंतिम क्वेश्चन, शक्ति का विमेय सूत्र क्या है? विमेय सूत्र निकालना कई बार बता चुके हैं, और आपको ध्यान भी रखना है W/T, यानी W/T, W का भी हमने बताया, ml² T की पावर ml² T की पावर -2/T, तो ये जाएगा ml² और T की पावर -3, तो ml² T की पावर -3, यानी पहला ऑप्शन इसका भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज के 25 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अगली वीडियो कल फिर आपको मिलती है। तब तक के लिए जय हिंद।